दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी, दौड़ते हुए मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़ते ही वहां पर बैठे एक लड़के को कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। इससे पहले लड़का कुछ समझ पाता है, जो लोअर बर्थ सीट के नीचे जगह होती है वहां पर छुप जाती है। खैर लड़का उसे जानता नहीं था तो वो भी चुपचाप बैठा रहता है। दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। करीब 20 मिनट गुजर जाने के बाद लड़की सीट के नीचे से बाहर आती है और वहीं पर लड़के के पास बैठ जाती है। अब जो लड़का होता है उसे जिज्ञासा होने लगती है कि जब ये लड़की ट्रेन में आई तो मुझसे मदद करने के लिए कह रही थी और अब ये बिल्कुल भी परेशान नज़र नहीं आ रही। लड़का उसे कहता है कि क्या आप ठीक हो। दोस्तों वो लड़की उसे मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ। अब लड़का कहने लगता है कि जब आप ट्रेन में आई तो आप मदद के लिए कह रही थी। लड़की कहने लगती है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पर आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, सहम गई थी। दोस्तों अब लड़का भी आराम से बैठ जाता है, लड़की भी बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन का टीटी होता है वो यात्रियों की टिकट चेक करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। लड़की का नंबर आता है तो लड़की को टीटी टिकट दिखाने के लिए कहता है। लड़की कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे कहीं अर्जेंट में जाना पड़ा जिसके चलते मैं टिकट नहीं बनवा पाई। आप मेरी टिकट अभी बना दीजिए। लड़की सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐसी लगती थी जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और साथ ही साथ अच्छे खासे घराने से भी हो। ट्रेन का टीटी उसकी टिकट बना देता है और साथ ही साथ कहता है कि आपकी टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है। लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। दोस्तों टीटी चला जाता है। लड़की जो होती है वो वहीं उस लड़के के पास बैठ जाती है, जो लड़के की सीट होती है उस पर ही बैठ जाती है। अब जो लड़की है वो उस लड़के से पूछने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है कि मुंबई में मेरी रेलवे की परीक्षा थी, मैं परीक्षा देने गया था, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ तो अभी लखनऊ जा रहा हूँ। लड़की कहती है कि मुझे भी लखनऊ ही जाना है क्योंकि लखनऊ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ। लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम अंजलि है। तभी लड़का भी कहता है कि मैं निशांत। उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। करीब 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद लड़की को नींद आने लगती है और वो नींद में उसे पता नहीं चलता, वो लड़के की तरफ झुक जाती है। लड़का उसे सहारा दिए हुए बैठा रहता है। ऐसे ही 3 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद जब लड़की की नींद खुलती है तो वो उससे कहती है, ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था मुझे कब नींद आ गई। लड़का उससे कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी सीट पर सो जाइए, मैं यहाँ पर चादर बिछा के फर्श पर सो जाता हूँ। लड़की कहती है नहीं, ये आपकी सीट है, आप इस सीट पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। इससे पहले दोस्तों लड़की कुछ कर पाती, लड़का चादर को वहीं फर्श पर बिछाकर सो जाता है। 22 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन लखनऊ के जंक्शन पर पहुँचती है। लड़का ट्रेन से उतर जाता है, उसके पीछे पीछे लड़की भी उतर जाती है। दोस्तों वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे तो अलग होने से पहले लड़का उसे बाय बोलता है, लेकिन लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है और उससे कहने लगती है, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो प्लीज़ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लड़का कहता है कोई बात नहीं, कहिए। लड़की कहती है कि मेरे जिन रिश्तेदारों का पता मैंने जिस कागज़ पे लिखा था वो मेरे बैग में रखा था, पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया। जब तक मुझे मेरे रिश्तेदारों का घर का एड्रेस मालूम न हो, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो। दोस्तों वो लड़का ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है, उसके बाद अपने साथ ले जाता है। अपने घर पर पहुंचने के बाद वो जो ही डोरबेल बजाता है उसकी बहन दौड़ी हुई आती है। दरवाज़ा खोलते ही वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि भाई पास हो गया, साथ ही साथ रिजल्ट भी लेकर आया है। दोस्तों इतना सुनते ही उस लड़के के मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। लड़का कहता है ऐसी बात कुछ नहीं है। उस लड़की की कहानी वो अपने घर वालों को बताता है। उसके बाद उसके घर वाले भी विचारों के बहुत अच्छे होते हैं, उस लड़की को घर पर रहने की ऑथोरिटी दे देते हैं। ऐसे ही दोस्तों लड़के के घर में शादी का माहौल होता है। जो उसकी बहन होती है, करीब 15 दिनों के बाद उसकी शादी होती है। लड़का और उसके माता पिता उसे कहते हैं
कि जब तक हमारी लड़की की शादी नहीं हो जाती हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आप हमारे घर पर ही रहिए। उसके बाद हम आपके रिश्तेदारों के वहाँ छोड़ देंगे उनका एड्रेस मालूम करके। दोस्तों, लड़की कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम आराम से करिए। इसी दौरान लड़की उनके साथ इतना ज़्यादा मिक्स हो जाती है, इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है कि उनको लगने लगता है कि शायद ये तो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है। दोस्तों, जो लड़की होती है, जो अंजलि होती है, वो निशांत की बहन की शॉपिंग में भी हेल्प करती, उनके हर काम में हाथ बटाती। ऐसा लगता था जैसे कि उसने सारा काम अपने कंधों पर उठा लिया हो। उनकी आधी टेंशन लड़की ख़त्म कर देती है। दोस्तों, शादी के 2 दिन रह जाते हैं, तभी जो दूल्हा पक्ष होता है उसका निशांत के पापा के पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमें शादी में 2,51,000 रुपये नकद चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अब मामला बहुत ही संवेदनशील हो चुका था, 2 दिन शादी के रह चुके थे, तो सारे टेंशन में आ जाते हैं। सारी फैमिली एक जगह बैठी होती है, टेंशन का माहौल होता है। लड़की का जो निशांत का पापा होता है वो कहता है कोई बात नहीं। उसका पापा कहता है कि 70,000 रुपये की कमी पड़ेगी, मैं मेरी सैलरी पर लोन ले लेता हूँ। दोस्तों, उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती, लगभग गरीब ही होते हैं। घर में कमाने वाले सिर्फ निशांत के पापा होते हैं, जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये मुश्किल से होती है। सभी फैमिली बैठी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि अंकल जी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास 70,000 रुपये हैं, मैं आपको अभी दे देती हूँ, शादी के बाद आप मुझे लौटा देना। दोस्तों, जो लड़के की फैमिली होती है वो उससे पैसे ले लेते हैं, अच्छी तरह शादी हो जाती है। वो पैसे से ही उनकी मदद नहीं करती बल्कि हर काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। शादी के बाद भी लड़के के घर में आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा काम होता है। शादी होने के 1-2 दिन बाद लड़की के माँ बाप कहते हैं कि ओ बेटा सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी आपके रिश्तेदारों के घर पहुंचाना है। लड़की कहती है अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अपना काम अच्छे से निपटा लीजिए, उसके बाद मुझे छोड़ देना। दोस्तों, वो सारे काम अच्छी तरह निपटाने के बाद जो लड़की होती है वो घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपने बैग तैयार करने लगती है, सारा सामान समेटने लगती है। जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उस लड़की के उनके साथ इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे कि सभी एक ही परिवार का हिस्सा हो। लड़का लड़की के पास आता है और कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की कहती है कहो। दोस्तों, लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आपके मम्मी पापा की सहमति हो। दोस्तों, निशांत कहने लगता है कि मैंने अपने मम्मी पापा से पूछकर ही आपको कहा है। तभी जो अंजलि होती है वो कहती है कि आपने मेरे बारे में जाने बगैर ही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर आपको शादी के बाद ये सब पता चला तो क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? उससे पहले तुम्हें जान लेना चाहिए। लड़की कहने लगती है कि मैं मुंबई में एक वेश्या की लड़की हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, कोठे के मालिक से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी लड़की को हम पढ़ा देंगे, लेकिन 18 साल की होने के बाद इसे आपके पास ही कोठे पर बैठना पड़ेगा। जब मैं आपसे ट्रेन में मिली थी उस दिन मेरी कीमत तय होने वाली थी। उससे पहले मैंने अपनी मम्मी से कहा कि क्या आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया है कि एक दिन आप इस नरकीय ज़िंदगी में मुझे धकेल सको। तभी मेरी माँ ने जीवन भर की इकट्ठा की हुई कमाई मुझे 5 लाख रुपए देते हुए कहा कि बेटी तुम भाग जाओ और यहाँ पर कभी मत आना, इतनी दूर निकल जाओ कि तुम्हें ये ढूंढ ही न पाए। मैं एक वेश्या की लड़की हूँ। दोस्तों, घर में मातम सा छा जाता है। जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लड़का भी परेशान हो जाता है। ये बात लड़के की बहन तक भी चली जाती है। लड़के के घर वाले कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, एक वेश्या की लड़की आज तक हमारे साथ रह रही थी। लड़के की बहन को पता चलते ही वो अपने पति से कहती है कि मुझे मायके में कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है। उसका पति कहता है कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करके आराम से आ जाना।
जो अंजलि होती है वो घर से निकलने ही वाली होती है, तभी जो लड़के की बहन है वो अंजलि से कहती है कि रुको। इतना कहते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और लड़के की बहन उसे गले लगा लेती है, अपने साथ अंदर ले आती है और अपने माता पिता से कहती है, अपने भाई से कहती है कि जिस दिन मेरे दहेज में 70,000 रुपये कम पड़ रहे थे, उस दिन आपको नहीं लगा कि ये एक वेश्या की लड़की है। इसने हमारे घर की आधी जिम्मेवारी अपने सर पर उठा ली, हमारी शादी का आधा टेंशन इसने दूर कर दिया। उस दिन आपको नहीं लगा कि ये वेश्या है, उस दिन आपको जरा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये एक वेश्या की लड़की है। और भाई, तुम मार्केट में इसके हाथों में हाथ डालकर जब तुम घूमा करते थे, जब तुम्हें नहीं लगा कि ये एक वेश्या की लड़की है। पापा, अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या आप मुझे घर से बाहर निकाल देते? लड़की अपने भाई और माता पिता से कहती है, जिस दिन आप इसे अपनी घर की बहू बना लो, और भैया जिस दिन तुम इसे मेरी भाभी बना दो, उस दिन तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उससे पहले ना तो मेरा तुमसे कोई नाता है और ना ही मैं तुम्हारी बहन हूँ। अपने माता पिता से कहती है कि आज से इस घर से मेरा रिश्ता ख़त्म। जिस दिन आप इस लड़की को अपने घर में बहू बना कर ले आओ, उस दिन मेरे पास बेशक आ जाना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और अपने भैया की बहन हूँ। दोस्तों, उस लड़के की बहन रूठ कर घर से निकल जाती है, साथ ही साथ वो लड़की भी चली जाती है। कहानी में आगे क्या हुआ इसे जानेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।